जो जमीन नूं वेखोगे आसमान नहीं दिखाई देगा। जितने चिर तक वासना पदार्थ दी चलती है उतने चिर तक परमात्मा भी एक वासना का विषय होगा। परमात्मा परमात्मा नहीं है, नहीं है। और हृदय की शुद्धि भी नहीं होगी अगर वासना करके मैं पाठ कर रहा, वासना करके मैं दान कर रहा, वासना करके मैं पुण्य कर रहा। इस पुण्य नाल हृदय पावन भी नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, क्योंकि वासना। इस पुण्य नाल हृदय प्रभु नाल जुड़ेगा ही नहीं, कारण वासना ते ओदा केंद्र अहंकार है, लोभ है, काम है। मैं फिर दोहरावा, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित मनुख दे अंदर वासना चलती है। हंकार आश्रित चलती है, फिर वो केंद्र बदल लेंदी है, कुर्सी बदल लेंदी है। फिर लोभ आश्रित चलने लग पैंदी है, फिर वो सिंहासन बस बदल लेंदी है, काम आश्रित चलने लग। कामना मनुख दे अंदर हर वक्त है, वासना हर वक्त है। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना जो है उन्हों नहीं देखते, जो नहीं है उन्हों देखते। जिहड़ी कुर्सी है उन्हों नहीं देखती, उत्ते ते बैठे ही है। जिहड़ी नहीं है उन्हों वेखती है। जिहड़ा पदार्थ है उन्हों नहीं देखती, उत्ते जेब दे च है। जो नहीं है उन्हों वेखती है। ये वासना का सुभाव है। इसनूं इस ढंग नाल मैं बयान करदा हुंदा, जद नजरां किसी दे पैरां नूं वेखण ते मुखड़ा नहीं देख सकती, ते जे मुखड़े नूं देखण ते पैर नहीं देख सकती। जे नजरां जमीन नूं वेखण ते आसमान नहीं वेख सकती, ते जे नजरां आसमान नूं वेखण फिर जमीन नहीं वेख सकती। इक्को ही समय दोहां नाल संबंध नहीं जुड़दा। अंदर वासना भी रख लईए ते आखिए धार्मिक। वासना ग्रसिया मनुख अधार्मिक है, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे। मैं अर्ज कर दिया, मजबूरी है। ये ठीक है, संगत दे एक क्लास दे सतसंगी नहीं आते। जिवें एक स्कूल है, हुण स्कूल तो इक्को ही है, उहदी यूनीफॉर्म भी इक्को ही है, पर उहदे च क्लासां एक नहीं ने। कोई पहली क्लास जा रहा है विद्यार्थी, कोई दूजी च, कोई तीजी च, कोई चौथी च, कोई पंजवीं च, कोई हाई क्लास 10वीं च बैठा। सतसंगी एक क्लास दे नहीं आते, कोई तो वाकई हाई क्लास दे आते, कोई मिडल दे चाहते हैं, 7वीं 8वीं आते, कोई पहली क्लास दे आते हैं। ते कुछ विचारे इस तरह के ने जिन्हें हुणे नवा नवा एडमिशन लिया, दाखला लिया, पहली दफा ही आया, कुछ भी नहीं पता, मत्था टेके बैठ गया, आया या चला गया। तो कीर्तन कथा सारे सत्संगी को एक ढंग नाल सुनते नहीं। क्यों? सारे सत्संगी एक ढंग दे होंदे ने, सब प्याले अलग अलग ने। ये भी मैं एक ढंग दे नहीं होंदे। हर एक मनुख की समस्या ते है, पर हर मनुख की समस्या अलग अलग है, अलग 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 है। तो ये जो शब्द है धन गुरु नानक देव जी महाराज का, उन्हां सतसंगियां लई है जिन्हां दा दाखला हाई स्कूल दे 10वीं च हो गया है, जो उच्ची क्लास दे च आके बैठ गए हैं। साधना करदियां करदियां समझ आ गई है कुछ।
जितने चिर तक अंदर वासना पई चलती है, मैं सारा दिन पाठ करा, जप करा, तप करा, ये सब संसारी कर्म है, धार्मिक नहीं है। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा तो गुरुद्वारा बाजार बन जाएगा। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा, गुरुद्वारा मार्केट बन जाएगा। कामना करके मैं गुरुद्वारे आवा, गुरुद्वारा एक फैक्ट्री बन जाएगा। फैक्ट्री बाजार विच जाना मैं कोई संसारिक वस्तु लई, मैं गुरुद्वारे भी गया किसी संसारिक वस्तु लई। मैं गुरुद्वारे गुरु लई नहीं गया, मैं गुरुद्वारे प्रभु लई नहीं गया। मेरी वासना है, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। होर सुनो, ये वासना जद असीम हो जाए, भाव जिसदी वासना है वो मिल गई, वासना फिर अगे चली गई, फिर वो चीज भी मिल गई, वासना फिर अगे चली गई जो हुण भी कोल नहीं है, उन्होंने देखण लग पई। ये वासना तृष्णा बन जाती है, इसे नूं तृष्णा कहते। वासना पहले एक वस्तु ते टिकी है, मिल गई है, वासना फिर अगे चली गई है, मिठी नहीं, टिकाऊ नहीं, वो भी मिल गई, वासना फिर अगे चली गई। इनू कहते हैं हुण ये वासना तृष्णा हो गई है। ते तृष्णा इस तरह है जिवें भांबड़ बलदी अग दे लखना पाई जाइए, ते अग नूं पुछिए तू रज गई कि नहीं। ईंधन तो बालन तो अग नहीं रजदी, तृष्णा कदी तृप्त नहीं होती। तृष्णा मनुख नूं सदा अतृप्त रखती है, भुखा रखती है। और ये भी सुन लो, तृष्णालु मनुख के अंदर कोई गुण नहीं होता, नहीं होता, कोई कोमलता नहीं होती। तृष्णा बनती किस तरह है? वासना कामना ही तृष्णा बन जाती है। और वासना दे केंद्र तीन, मैं फिर अर्ज करा, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना असीम हो गई है, रुकती नहीं है, तृष्णा बन गई है, ये हुण भ्रष्ट हो जाएगा, इस वासना दे दरिया विच डुब जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मैं मनुखता ते निगाह मारदा की देखदा, हम देखा तैं डुबे हले, डुबदे पे सब गर्क ने, सब डुबे हुए ने। मैं तो ऐसा देखदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया नुकता, कोई पानी का सुभाव नहीं है मनुख नूं डोबना, नहीं डोबदा। पानी का सुभाव ही नहीं है डोबना। अगर पानी का सुभाव डोबना होंदा तो फिर कुत्ते डुबने चाहिए सन, मज्जां डुबनियां चाहिए सन, गौवां डुबनियां चाहिए सन, शेर डुबने चाहिए सन, बिल्लियां भी तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरते हैं, गौवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां। हैरानगी, शेर भी तैरते ने। केरला विच देख के मैं दंग रह गया, 60 फुट गहरे पानी विच हाथी इशनान पिया करता है, गहरा अंदर चला गया, फिर ऊपर आ गया, तैरता पिया। मैनू इंज लगे जिवें पहाड़ पानी विच तैरता पिया। इन्ना वड्डा भारी बरकम जिस्म। काफी चिर होया इस दृश्य नूं देखिया, मैनू ये ख्याल मैनू उत्थों मिलिया कि है पानी का सुभाव डोबना नहीं है, नहीं तो हाथी डुबना चाहिए। इन्ना गहरा पानी है झील का, ये तैर रहे। गौवां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, बिल्लियां तैरदियां ने, कुत्ते तैरते ने। बदकिस्मती है मनुख डुबदे ने, मनुख डुबदा।
ते हुण पानी कोल पुछ लईए, वो बिल्लियां नाल तेरी दोस्ती है, कुत्तियां नाल तेरी दोस्ती है, मनुखा नाल तेरी दुश्मनी है। कुत्ते ते तैरदे ने, सप तैरदे ने, इन्ना जहरीला जानवर तैरदा है, कोई नहीं डुबदा। घोड़े तैरदे ने, मझां तैरदियां ने, हाथी तैरदे ने, शेर तैरदे ने, चीते तैरदे ने, मनुख डुबदे ने। मनुख डुबदा है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, वरना पानी मनुख नूं भी नहीं डुबदा। कुछ सियाणे कहंदे ने, जिन्हें किधरे पानी विच एक दिन भी जो है तैरना सीखिया ते तैरदा है, जीवन भर इसनूं नहीं भुलेगा। बाकी विद्या कला भुल सकती है, तैरना नहीं मनुख भुलदा। जम्मू तवी दे मैं एक दफा अभ्यास किया, मैं कि 30-40 साल हो गए, बहुत पुरानी गल। पाकिस्तान तो आए सी, दरिया दे तैरदे हुंदे सी, टोची च देखदे आ जिस तवी दे भुल गया कि मैनू आउंदा है। 2-3 चंगे तैराक विचकार सन, मैं कहा देख लेना, जे डुबा तो फिर संभाल लेना। मैं तजर्बे के तौर पर देखिया, नहीं डुबया मैं। तैरना मनुख नहीं भुलदा, अगर आ गया किसी नूं भी आ गया, बाकी भुल सकता है। संगीत सीखिया अभ्यास नहीं करेगा, भूल जाएगा। तबला सीखिया अभ्यास नहीं करेगा, भूल जाएगा। कोई भी कर्म, कोई भी कृत अभ्यास नहीं करेगा, भूल जाएगा। तैरना मनुख नहीं भूलता। प्रकृति, कुदरत भी चाहती है मनुख ना डूबे, ये ना डूबे। और वाकई पानी मनुख दा वैरी नहीं है। तुसी आखोगे फिर डूबदा क्यों है? हैरानगी है, जिंदा मनुख डुबदे ने, लाशां ते तैरदियां ने, मुर्दे ते तैरदे ने। मैं बनारस दे प्रयागराज दे देखिया जिन्हों जल प्रवाह करते हैं, गंगा दे बहुत वड्डा पत्थर उन्होंने नाल बनते हैं। हद हो गई, बंदा तो उंज डुब जाता है, ये मुर्दे नाल पत्थर बनने ने, ये डुबदा ही नहीं। लाशां तैरदियां ने, जिंदा मनुख डुबदे ने। कारण कि भय करके जिंदा मनुख अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा देता है, पानी उसनूं डुब देता है। चिंता करके, फिक्र करके, तनाव करके मनुख संसार दे च डुब जाता है, वरना संसार दा सुभाव ही नहीं है किसी नूं डोबे। संसार नहीं डोबदा किसी, यह भी मस्क। अगर राजपाठ कुर्सी डोबदी है तो जनक डुब जाना चाहिए सी, जनक ते नहीं डुबया। महाराजा रणजीत सिंह डुब जाना चाहिए सी, उते नहीं डुबया। अगर ग्रस्त परिवार डुबदा है तो फिर कबीर भी ग्रस्ती सन, रविदास भी ग्रस्ती सन, डुब जाने चाहिए। ये सदना भी ग्रस्ती है, तो लोचन भी ग्रस्ती है, ये डुब जाने चाहिए। राम भी ग्रस्ती ने, श्री कृष्ण भी ग्रस्ती ने, 3 सिर मोर देवते ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रस्ती ने, ग्रस्ती ने, डुब जाने चाहिए। परिवार नहीं डूबदा, धन संपदा नहीं डूबदी, धन भगत कमांदे रहने किरत करके। और बहुत सारे चोटी दे संत अवतारी पुरुष ते राजे सन। राम अयोध्या दे नरेश राजे सन, जनक राजा है, हरिश्चंद्र राजा है। बड़ी धन संपदा महाराजा रणजीत सिंह महाराजा ने, बड़ी धन संपदा, होते नहीं गर्क होए। न पदार्थ डोबदा है, न